हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर प्लांट डाइवर्सिटी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन फैक्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एंथीरिडिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो एंथीरिडिया क्या होते हैं? जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो भी मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं उनको एंथीरिडिया बोला जाता है। और इनसे एंथेरोजोइट्स नाम से गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे कि एल्गी, मॉस और फर्न, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आते हैं। सेकंड नंबर पे टर्म है गैमेटोफाइट। तो व्हाट इज द गैमेटोफाइट? तो गैमेटोफाइट क्या होता है कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो प्लांट्स की जो गैमेट्स प्रोड्यूसिंग फेज, यानी प्लांट्स के अंदर जो गैमेट बनने की जो भी टाइम होता है, तो वो गैमेटोफाइट फेज कहलाती है। गैमेट्स यानी फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। तो ये जो गैमेट्स प्रोड्यूसिंग फेज होती है प्लांट्स की, ये गैमेटोफाइट कहलाती है। ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और इससे जाइगोट बनने के बाद में ये स्पोरोफाइट बनाती है। तो ये ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट फेज में होती है। अब टर्म आती है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या होता है बच्चों? स्पोरोफाइट एक प्लांट की लाइफ साइकिल में एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर वो स्पोर्स बनाती है और ये डिप्लॉइड फेज होती है, यानी द्विगुणित पीढ़ी होती है, डिप्लॉइड फेज। इससे स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स बन के गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये डोमिनेंट फेज में होती है, यानी प्रभावी पीढ़ी होती है। तो सबसे प्लांट्स की सबसे डेवलप फॉर्म होती है वो एंजियोस्पर्म्स होती है, जिसके अंदर कवर्ड सीड वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। तो इनके अंदर भी मोनोकोट और डाइकोट दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिसमें मोनोकोट ज़्यादा डेवलप प्लांट्स हैं डाइकोट की बजाय। और सबसे जो कम डेवलप प्लांट है वो एल्गी होते हैं, यानी हमारे जो भी आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले शैवाल्स होते हैं, वो प्लांट्स की सबसे पहली फेज होती है। सबसे पहले एल्गी फॉर्म में ही प्लांट्स बने थे। तो इसमें लिखा है एंथीरिडिया इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, मीन्स टेरिडोफाइटा इज लास्ट ग्रुप विच contains एंथीरिडिया। तो एंथीरिडिया है वो टेरिडोफाइटा के अंदर लास्ट बार देखा गया। इसके बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए अलग स्ट्रक्चर डेवलप हो गई। तो डेवलपमेंट के अंदर जो गैमेटोफाइट होती है वो तो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और स्पोरोफाइट है वो धीरे धीरे विकसित होता गया। तो प्लांट की एवोल्यूशन फेज होती है, उसमें गैमेटोफाइट यानी उसकी युग्मकोद्भिद वाली पीढ़ी है वो तो धीरे धीरे हासित होती चली गई और वो स्पोरोफाइटिक यानी बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे डेवलप्ड होती चली गई। तो सबसे हासित जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होती है वो एंजियोस्पर्म में होती है और सबसे डेवलप जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होती है वो मोसेज यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर होती है। अब आता है स्पोरोफाइट। तो सबसे रिड्यूस्ड यानी हासित जो स्पोरोफाइट होता है वो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा कौन से प्लांट्स होते हैं बच्चों? जो जिनके अंदर प्लांट होता है वो जड़, तना और पत्ती के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, मतलब उसका ये नहीं पता चलता देखने के बाद में कि इसकी जड़ कौन सी है, इसकी पत्तियां कौन सी हैं और इसका तना कौन सा है। वो एक थैली जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, उसको थैलोफाइटा बोलते हैं, यानी एल्गी होती है। और कुछ ब्रायोफाइट्स भी ऐसे ही होते हैं। और स्पोरोफाइट्स सबसे डेवलप किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो कवर्ड सीड वाले जो भी प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो सबसे विकसित जो एंजियोस्पर्म्स का फॉर्म है वो मोनोकोट प्लांट्स, जैसे हम जो भी अनाज खाते हैं वो मोनोकोट प्लांट्स में आते हैं। तो आज की क्लास के बारे में बच्चों इतना ही।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।